हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, एक आगरा से रिलेटेड है दोस्तों, और एक बहराइच से। आप लोग जानते होंगे कि केबीएस की जो विद्यालय संचालित होती हैं उसमें संविदा आधारित वैकेंसीज आ रही हैं। उसी क्रम में दोस्तों आगरा की आई हुई है और बहराइच की आई हुई है। तो इस वीडियो में दोस्तों इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे करें, योग्यता क्या है, वेतन कितना दिया जाता है, आयु कितना है। तो यानी कि दोस्तों ये जो दो ज़िले में वैकेंसीज आई हैं उससे रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और जो इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि यदि कोई भी टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यदि मुझे मिले, खास करके जो जिला स्तरीय वैकेंसीज आती हैं, तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ला सकूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं आगरा और बहराइच की केबीएस की नोटिफिकेशन। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, जो कि आगरा ज़िले से संबंधित है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए विद्यालय जहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू के लिए जाना है, केंद्रीय विद्यालय रेलवे ईदगाह आगरा। इसी एड्रेस पे दोस्तों आपको जाना है। और इसमें जो है दोस्तों क्या क्या लेके आप जाएंगे काउंसलिंग में, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 8 बजे से दोस्तों ये इसमें आपका पहुँचना है विद्यालय पे। जितने भी मूल प्रतियाँ उसके साथ स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको लेके जाना है, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब जैसे दोस्तों ये जो इंटरव्यू होगा आपका कई तारीख में है दोस्तों, ये डिवाइड किया गया। 7 मार्च हो गया, 11 मार्च हो गया और 13 मार्च। तो 7 मार्च को जो है दोस्तों जैसे कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, आप लोग यहाँ पे देखिए चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। और विशेष शिक्षक हो गया, नित्य शिक्षक हो गया, कला शिक्षक का हो गया, इनका जो है, और प्राथमिक शिक्षक का हो गया। इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्राइमरी में कैंडिडेट्स जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, अधिक होते हैं, इसलिए दोस्तों शॉर्ट लिस्ट करने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन केबीएस के द्वारा कराई जाती है। उसी दिन होता है सब कुछ दोस्तों, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जिसमें इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जो लिखित परीक्षा होती है, तो आप लोग इंग्लिश जो है बढ़िया से तैयार करके जाइए, क्योंकि सब कुछ जो है दोस्तों इंग्लिश पे ही डिपेंड होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्राथमिक शिक्षक 7 मार्च 2024 को जाएंगे दोस्तों। और बात करें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यानी कि ये बात हो रही है दोस्तों टीजीटी की, तो इनका जो है दोस्तों 11 मार्च को होगा इंटरव्यू। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और प्राथमिक शिक्षक दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस जो लिखित परीक्षा होगी उनका जो है दोस्तों इंटरव्यू 13 मार्च को दोस्तों ये आयोजन होगा। यानी कि दोस्तों लिखित परीक्षा जो है प्राथमिक शिक्षक का 7 मार्च को होगा, और जो प्राथमिक शिक्षक का जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो 13 मार्च को बुलाया जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए टीजीटी में कौन कौन से विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये विषय हैं। और दोस्तों बात करें सैलरी की, तो 21,000 से स्टार्ट होता है, लगभग 28,000 इसमें सैलरी मिलती है। और ये चीज़ें हैं दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे है दोस्तों, इसमें अपेयरिंग वाले आवेदन ना करें, क्योंकि उनका जो फॉर्म होता है वो स्वीकार नहीं किया जाता। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी दोस्तों क्वालिफ़िकेशंस जो आगरा हो गया, बहराइच, दोनों को मैं साथ में दिखाऊंगा, क्योंकि सिमिलर होता है क्वालिफ़िकेशंस। इसलिए दोस्तों अभी आप लोग थोड़ा वेट करिए, अंत में देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप आगरा में जा सकते हैं। केबीएस की वैकेंसी आई संविदा आधारित होती है दोस्तों, अंशकालिक जिसे कहा जाता है। तो पूर्णकालिक नहीं होता जो दोस्तों, स्थायी नहीं होता है। ये केंद्रीय विद्यालय रेलवे ईदगाह आगरा में दोस्तों ये वैकेंसी आई है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बहराइच। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ। आप जैसे देखेंगे तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों आप लोग, जैसे दोस्तों पंजीयन जो होगा ये 8 बजे से स्टार्ट होगा। ये चीज़ें इस यहाँ पे मेंशन किया गया है। और पॉइंट नंबर 2 पे आप देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन योग्यता 2 पोस्ट के लिए है, तो आप लोग अलग अलग आवेदन करें, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे अधिक संख्या में होने पर शॉर्ट लिस्ट करने के लिए इंटरव्यू होगा, इस चीज़ को मेंशन किया है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। और इससे रिलेटेड जो है दोस्तों अधिक जानकारी के लिए जो है, जो केबीएस की वेबसाइट होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहाँ से जाएंगे तो पीडीएफ के रूप में वहाँ पे आपको आवेदन का जो प्रारूप होता है वो आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों बहराइच में जो वैकेंसी आई है उसकी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख लीजिए। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा ये अलग है। अलग कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग एड्रेस सबसे ऊपर देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय 59 वाहिनी
करके दिया गया है दोस्तों। इसी एड्रेस पे दोस्तों आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। अब जैसे दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इसका जो इंटरव्यू है सभी का जो है दोस्तों आप लोग देखेंगे 7 मार्च को होनी है। और इसमें जो है दोस्तों कौन कौन से विषय हैं आप लोग ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी दोस्तों मैं डिटेल में भी इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं आयु की। इन पदों के लिए आयु जो निर्धारित की गई है 21 से 65 वर्ष आयु होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब आप दोस्तों इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थियों यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड में आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप लोग देखें इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, जिसमें से दोस्तों आपको उसमें पंजीकरण करना आवश्यक है। और उसमें जो है दोस्तों प्रिंट आउट निकलेगा, प्रति निकलेगा, उसको लेकर जो है दोस्तों आपको विद्यालय पे जाना है। और दोस्तों ये गूगल फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा bahraich.kyc.kbs.ac.in इसी पे दोस्तों विज़िट करना पड़ेगा, जहाँ पे दोस्तों आपको डिटेल में चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। अब जैसे दोस्तों इसका थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखें दोस्तों, आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से आप लोग डिटेल में देख लीजिए। जैसे दोस्तों आप देखेंगे तो टीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इंग्लिश, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। और जैसे दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का हो गया, प्राइमरी टीचर का हो गया, स्पेशल एजुकेटर का हो गया, ये सभी पोस्ट जो है दोस्तों आपको बहराइच ज़िले में देखने को मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी का जो है दोस्तों इंटरव्यू आपको दिख जाएगा 7 मार्च। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 मार्च को ये आयोजित होगी। और ये केंद्रीय विद्यालय जो बहराइच है वहाँ पे आपको विद्यालय पे जाना है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे भी दोस्तों मेंशन किया गया, इससे आप लोग पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई है पोस्ट वाइज। दोस्तों आगे बात करें क्वालिफ़िकेशंस की तो डिटेल आप लोग की स्क्रीन पे ये है दोस्तों। जैसे आप लोग देखिए, जैसे पीजी से आप मान लीजिए कहीं पे पोस्ट है पीजी के लिए तो आवेदन कर रहे हैं, तो पीजी में आपके वही सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों कंडीशन होता है 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए इंग्लिश से आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश में 50% से आपका पीजी होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है दोस्तों कि आपके पास बीएड होना चाहिए। और साथ में दोस्तों आप टीचिंग में सक्षम हो हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ की यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप लोग पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों टीजीटी में क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए टीजीटी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। इसमें जो है दोस्तों बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए संस्कृत से आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स, यानी कि दोस्तों 3 साल आपका सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एसएसटी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो एसएसटी में दोस्तों हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। लेकिन दोस्तों 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, जिसमें से एक सब्जेक्ट इतिहास या भूगोल आपके होने चाहिए। तो पहला कंडीशन है दोस्तों। और सेकंड है दोस्तों आपके यहाँ पे देख लीजिए बीएड पास होना चाहिए। और बीटीसी वाले आवेदन इसमें नहीं कर सकते हैं टीजीटी के लिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सीटेट जो है दोस्तों क्वालिफाई होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पेपर 2 यानी कि 68 जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ाने के में आपके अंदर जो है क्षमता होनी चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों आपके पास यदि क्वालिफिकेशन है तो टीजीटी में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों पीआरटी में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए पीआरटी के लिए क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। इसमें केवल और केवल दोस्तों बीटीसी वाले आवेदन कर सकते हैं, जिसे डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। बीएड वाले इसमें दोस्तों योग्य नहीं है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है दोस्तों सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, यानी कि जो 1 से 5 का होता है सीटेट। और साथ में दोस्तों आपके पास टीचिंग के गुण हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में, इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया। साथ में दोस्तों वर्किंग ऑन कंप्यूटर नॉलेज आपके पास भी होने चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब जो इस पीडीएफ को यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो केवाईसी की केवीएस की जो वेबसाइट होती है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहाँ पे विजिट करेंगे तो डिटेल में चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। यदि दोस्तों आप लोग के मन में कोई प्रश्न हो केवीएस जो वैकेंसीज आई इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। या दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।